अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने हूँ और ये मेरे पीछे जो आपको हजूम नज़र आ रहा है ये केपीके के वज़ीर आला हैं और साथ लॉ मेकर्स हैं, केपी असम्बली के लोग हैं, एमएनएज हैं। आपको मेरे पीछे शहरियार अफरीदी भी कहीं नज़र आ रहे होंगे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी शफी जान से भी मैं मिला हूँ, सहाफ़ी भी हैं। ये लोग इसलिए आए हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इस्तदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या अफरीदी साहब से, लेकिन मुझे लगता है कि ये दरवाजे जो हैं ये खुलने वाले नहीं है। बड़ी मजबूत और बड़ा मोटा कुफल लगा है और उसकी चाबी इन लोगों के पास नहीं है, वो चाबी कहीं और है। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये वाहिद अब अदालती फोरम ही रह गए हैं जहाँ पर वो जाएं। अभी पुलिस की भी बड़ी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, प्रिजनर वैन्स भी हैं, मीडिया भी सारा मौजूद है। भले नहीं दिखा रहा लेकिन बहरहाल वीडियोस बन रही हैं और कहाँ जा रही हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इट्स समथिंग इज हैपनिंग। तो मैं यहाँ पर कुछ सहाफ़ियों से भी मेरी बात हुई। मेरे साथ मलिक लियाकत हैं, ये पॉपुलेशन मिनिस्टर हैं केपीके के, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक साहब, ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं और सीएम साहब यहाँ सामने सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड पे बैठे हैं, केपीके के लोग भी बैठे हैं, ये इमेजेस पाकिस्तान के लिए अच्छे तो नहीं है। 4 करोड़ आवाम का वज़ीर आला है और उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये जो जुल्म हो रहा है ना, ये खान साहब ने पहले जो आखिरी दिन जब इधर हुकूमत से निकल रहा था तो उसने अपने डायरी के साथ ये भी कहा था कि बाकी कोई है एक्सपोज होने में। तो अभी जो छोटे छोटे थे वो भी एक्सपोज हो गई, क्योंकि 4 करोड़ आवाम के नुमाइंदे की ये हालत है इधर जमीन पे। कल रात पूरा रात उधर अडियाला के सामने और ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने से भी हमें वो नहीं मिलता है। कोई भी तमन्ना हमारा कोई सोच ही नहीं है कि इधर से हमें कोई रिलीफ मिलेगा। तो अभी आखिरकार अगर हम रोडों पे निकलते हैं या कुछ भी करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये लोग शर बनाते हैं, मुंतशिर लोग हैं। अभी हमारे साथ बचा कौन सा रास्ता है? हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा तक गए हैं, हम ह्यूमन राइट्स तक गए हैं, हमने कौमी जरगे बुलाए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं, हम हर जगह पहुंचे हैं, हुकूमत के साथ बैठने के लिए कहे हैं कि हम कभी भी हमने मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए। लेकिन ये इन लोगों ने हमारे पार्टी और खान साहब जो हकीकी पाकिस्तान का हकीकी लीडर है उसके साथ उसको दीवार के साथ लगाया है। उसके पार्टी के ऊपर जो मजालिम किए हैं ये किसी भी दुनिया में किसी भी पार्टी के साथ नहीं हुई है। तो आखिरकार अब हम कहाँ जाएं? अगर फिर कल कोई भी ये लोग ये ज्वालामुखी फटने वाले हैं, अभी आखिरकार ये लोग अभी अभी और सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो फिर आखिरकार अगर किसी के हाथ से कुछ हो जाए तो फिर ये लोग फिर भी बदनाम करते हैं। तो अभी हमें रास्ता दिखाए। इन लोगों के लिए तो एयरपोर्ट पे लेके जाता था बायोमेट्रिक सिस्टम। इन लोगों के लिए तो कोई भी 35-7 साल की तनख्वाहें भी इसाकदार को दे रहा था। वो फरार था, इधर से दुबई में था। और इधर हमारे जो वजीर आजम पाकिस्तान रह चुका है, आम कैदी के साथ ऐसा नहीं होते। वजीर आजम पाकिस्तान भी रह चुका है और उसके साथ इतना जुल्म कि उसके मालिज को भी नहीं जाने देते। तो अभी इससे बढ़कर जुल्म कोई नहीं है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल है कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता है, कुफर का तो चलेगा लेकिन जुल्म का नहीं चल सकते। तो अभी मैं ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान हमारा है, हम इसके लिए हम दिल में दर्द रखते हैं। ये लोग ऐसा न करे, इस पाकिस्तान को खराब न करे, और क्योंकि इतने हद तक पहुंच गए हैं कि ये बर्दाश्त से बाहर है अभी। अच्छा, ये शाहिद खटक साहब भी हमें नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आप हर जगह नजर आ रहे हैं, अडियाला हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ये बताइए कि इधर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये ताला खुलेगा और कुछ रिलीफ मिलेगा, अभी कोई कानूनी कार्रवाई होगी, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वकला हमारे गए, सलमान राजा साहब, कोसा साहब, तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अगर कोई सीनियर वकला चीफ जस्टिस से मिलना चाहे सुप्रीम कोर्ट के तो वो मिलते हैं। रूटीन का मैटर है और जो भी उनकी शिकायत होती है, जो भी चीज़ होती है, उनके सामने रखते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई ना यस में जवाब देंगे ना नो में जवाब देंगे। तो क्या अब आपके पास फिर ऑप्शन क्या है? फिलहाल हम इधर ही इसमें भाई ऑप्शन हमारे पास बहुत से है, ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम हर ऑप्शन को आजमाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले कानूनी तरीके से चीज़ों को करें और ताकि फिर ये ना कहें कि इन्होंने कानूनी तौर पे नहीं किया। और हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो पुरअमन प्रोटेस्ट का है। तो फिर प्रोटेस्ट की तरफ ही जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता तो हमारे पास भी नहीं है। फिर बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक ये कह रहे हैं कि रास्ता फिर पुरअमन एहतजाज का, और इसके अलावा क्या किया जाए
सीएम इससे पहले कह रहे थे कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया। सो वेरी स्ट्रेंज। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाजर हैं। अभी ये अलीजा बड़ा एक ज़बरदस्त सहाफ़ी है, बोल न्यूज़ का, कभी कभी हमें टाइम दे देता है। अलीजा, ये देख रहे हो तुम, बड़ी गहमा गहमी, ये इधर सारी मीडिया वैन्स खड़ी हैं। सर मेन स्ट्रीम मीडिया ना चीजें रिकॉर्ड होती हैं और फिर वो बुलेटिन में ना उसको छांटी करके ना एक स्पेसिफिक हिस्सा चलाया जाता है, वो भी बैरिस्टर गौहर साहब का या असद कैसर साहब का, इसके अलावा और किसी का नहीं चलता। दूसरी बात आपने यहाँ बात की है, सुबह हम 9 बजे यहाँ पर आ गए थे क्योंकि 10 बजे का इन्होंने टाइम दिया था। तो इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिली जितने भी रास्ते हैं वहां पर उन्होंने नाके लगा दिए थे और वहां पर लंबी कतारें थी। अल्टीमेटली सफर अवाम ने किया। सीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं इस वक्त। थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा की अटॉर्नी जनरल से और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है। 10 मिनट की ये मुलाकात थी लेकिन उससे खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने और बाबर अवान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आपने बात की ना सुप्रीम कोर्ट के पास अभी कोई इख्तियार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये एक गलत परसेप्शन है। आर्टिकल 187 रेड विद आर्टिकल 9 तो सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस का अभी भी इख्तियार देता है और इंसानियत के वसी तर मफाद में वो ले सकते हैं सोमोटो और इमरान खान की सेहत के हवाले से उनको जमानत भी दे सकते हैं। ये उन्होंने क्लैरिटी की है। कौन दे सकता है जमानत? डॉक्टर बाबर अवान। नहीं, जमानत कौन दे सकता है? आफरीदी। एक दफा दोबारा कहिएगा। या आफरीदी इख्तियार है लेकिन अब इस्तेमाल ना करें, लहदा बात। आपको लगता है या साहब ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे? अपेरेंटली तो बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा, रात हम लोग थे अडयाला के बाहर और वहां पर भी सीएम केपी मौजूद थे। उनका नाम भी था मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में। अब इनके पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं? अदालतें, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होगी। और अब क्या करेंगे? ये क्या सड़कों पे निकले, एहतजाज करें? सर मैंने आज ये सवाल किया भी है। मैं जरा ये जरा शफी जान से भी बात कर लें, हमें नजर आ गए। शफी भाई 1 से 2 मिनट सिर्फ दे दें। ये अभी मुझे ये बताइए कि अब आप रात अडयाला पे भी थे, यहाँ पर भी आ गए हैं, रजिस्ट्रार से मुलाकात भी हुई है। बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि ये ताला खुलेगा और कोई सुनवाई होगी। व्हाट चॉइसेस नाउ आर यू थिंकिंग? देखिए समी साहब, हम तो यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि हम आपको बताते हैं, हम उनके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। अब ये चीज़ें खुद ही तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं। अब कौन सी बड़ी बात है कि एक ज़ाती मौलवी उनका अंदर जाएगा, वो उनकी चेकअप करेगा, वो बाहर आके हमें बता देगा कि ये उनकी सेहत ठीक है, ठीक नहीं है, वो एक रिपोर्ट हमें दे देगा। ना कोई सियासी बात होगी, ना कोई सियासी बयान डॉक्टर देगा। अब ये जिद पे अड़ी हुए हैं। जिस तरीके से उनको पिम्स लेके गए, पहले ये कह रहे थे कि जी हम नहीं लेके गए, पहले ये इनकारी थे, फिर जुमेरात के सुबह इन्होंने इसकी तस्दीक कर दी। वाकया हुआ है हफ्ते की रात को, तो 5 से 6 दिन छुपाने की वजह क्या थी? ये तो जब असदुल्ला खान साहब ने न्यूज़ ब्रेक की, उसके बाद जब बात शुरू हुई, पहले ये इनकारी थे, फिर इकरार कर दिया। ये नून लीग का वतीरा है कि जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पाँव पड़ते हैं। पहले ये इनकार करते हैं, बाद में इकरार करते हैं। ये बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। हम तो कह कह के थक गए हैं। अब देखिए, हमने कल पूरी रात अडयाला के सामने गुजारी है। आज हमने एक और कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कानूनी रास्ते से हम जाए, आईनी रास्ते से हम जाए, कानून को हम हाथ में ना लें। हम तसादम नहीं चाहते किसी भी इदारे के साथ, लेकिन जो रवैया हमारे साथ है, जिस तरीके से हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे लीडर की सेहत का इशू है, इससे ज्यादा और तशवीशनाक सूरत हाल तो हमारे लिए नहीं हो सकती। हम देखिए, इमरान खान साहब की सेहत हो या उनकी जिंदगी हो, उससे ज्यादा अहमियत की कोई चीज नहीं है। जब उस पर इतनी तशवीश है, उस पर इतनी चीजें, उतना मसला बना हुआ है कि एक जाती डॉक्टर आप नहीं छोड़ रहे, तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता बचेगा? रास्ता एक ही फिर बचता है कि सड़कों का रास्ता होगा। उसके लिए हम मेंटली तौर पर तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब 8 फरवरी को यौम एहतजाज भी है, स्ट्रीट मूवमेंट, उसके हवाले से भी आप तैयारी कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक दरख्वास्त है, यानी अपील है। तो ये जो मामला है, ये आप 8 से पहले भी कोई इंतहाई कदम उठा सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं? ये जो मामला है, ये तो इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है ना। इस मतलब सेहत के हवाले से जो तशवीश है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। 8 के लिए तो अभी 1 हफ्ता रहता है। वो तो चकजई साहब की कॉल है, तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी शटर डाउन और पहिया जाम में। इमरान खान साहब की सेहत का इस वक्त इशू है। इस वक्त उनकी सेहत का जो इशू है, हम बार बार, मैंने कल काफ़ी मीडिया से बात की, मैंने टॉक शोज में भी बात की, हमने
कोशिश भी की कि इमरान खान साहब का एक ही डॉक्टर अंदर जाए, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं जाएगा, कोई उनकी फैमिली नहीं जाएगी, कोई सीएम खैबर पख्तूनख्वा को तो आप वैसे भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो आपके असाब पे अच्छा, सवार है। ये स्पेकुलेशन है कि उनको इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल कर दिया जाएगा, उनको हटाने की बात हो रही है ये सीएम साहब को। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि सीएम अगर ये सीएम साहब को ऐसी कोई हरकत करेंगे या ये कोशिश करेंगे तो वो मजीद खतरनाक हो जाएगा और ये -1 नहीं होगा, फिर ये सब -ऑल होंगे। इस खुशफहमी में कोई नहीं रहे कि हम सीएम खैबर पख्तूनख्वा को माइनस करेंगे, नाअहल करेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। ये -ऑल होगा। -ऑल का मतलब ये है कि ये भी फिर जाएंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप एक सूबे को जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, जो एक ही इलेक्टेड सीएम है, जो एक कानूनी तरीके से सीएम है, आप उसको किस केस में हटा रहे हैं? ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने जो करना था वो कर लिया। 9 अप्रैल से लेके आज तक हम भुगत ही रहे हैं, हम तो रिसीविंग एंड पे हैं। हम मेंटली तौर पे हर चीज के लिए तैयार है। जब आप रिसीविंग एंड पे हो जाते हैं उसके बाद आपके पास खोने को कुछ नहीं होता। हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो संडे को जिरगा बुलाया है वो प्रोग्राम इंटैक्ट है उसी तरह? समी साहब, मैंने तो कल भी बात की, आज आपके तवासत से भी कह देता हूँ कि आज जुम्मा है, कल हफ्ता है, मांग ले माफी, कोई बड़ी बात नहीं है। मांग ले माफी, पाकिस्तान की खातिर मांग ले, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खातिर मान ले कि हमसे गलती हुई है, हमने यू टर्न लिया है, हमने मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज किया, हम चाहते थे कि वहां पे कोई मिस है, वो नहीं हुआ। मान ले कि आपके अजाइम सियासी थे, आप मान ले कि आप सोहेल अफरीदी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आप मान ले कि तहरीक इंसाफ आपके निशाने पे था, आपसे नहीं हुई चीजें हैंडल, सूबाई हुकूमत ने चीजों को हैंडल किया है, तो कौन सी बड़ी बात है? एक माफी से क्या हो जाएगा? कौन सा इंसान छोटा हो जाएगा? कौन सी आपकी हुकूमत चली जाएगी? कौन सी आपकी वजारत चली जाएगी? देखिए बात बड़ी सिंपल है कि हम फिर जो एतवार को वहां पे होगा जमरोद के ग्राउंड पे, फिर वो हकीकत कोई सुन नहीं पाएगा। कुछ थोड़ा सा बताएंगे हकायक किस तरह के हैं? देखिए हम तो ये बताएंगे, हमने पूरी कौम को बुलाया हुआ है, खैबर के अफरीदी कौम को बुलाया हुआ है, वो बताएंगे कि उनका जिब्र खिला किसने किया, उनके साथ क्या बीती, स्नोफॉल में वो फंसे रहे, किसने उनको रेस्क्यू किया, क्या वो हकीकतें हैं जिनको 20 साल से वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन क्यों शुरू है, किसको फायदा हो रहा है, जो ओपीएम कैपिटल की बात हो रही है उससे किसको फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें सारी कौम के सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान आपका। नाज़रीन, सुना आपने, शफी जान कह रहे हैं कि अब भी हुकूमत के पास मौका है, आप माफ़ी मांग लें, अभी भी इतवार में 2-3 दिन है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वो रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि क्या होगा। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई हो। ऑप्शन मौजूद हैं, कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आपने आलिजा को सुना, इमरान खान साहब की जमानत भी हो सकती है टू डिस्पेंस जस्टिस, लेकिन देखते हैं अब इन तेलों में कितना तेल है। हम यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को रिपोर्ट करते रहेंगे। स्टे ट्यून टू अस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।